जय हिंद साथियों। मैं पंडित मनमोहन झागामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूँ और उनकी सोच, उनके विचार, समाज और देश के प्रति समर्पित भावना को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि के अवसर पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करना चाहता हूं कि आज अष्टमी को मां महागौरी की हम पूजा करते हैं। कल नवमी होगा, मां नवदुर्गा की पूजा होगी। लेकिन आप बताएं हमें कि जिस तरीके से फिलिस्तीन में, गाजा में इजराइल के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, क्या इजराइल के समर्थन करने से, इस कार्य के समर्थन करने से क्या हम अपनी मां जगदंबा को खुश कर पाएंगे? अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहेंगे कि जब ऊपर वाले ने आपको ताकत दिया है, इस मुकाम पे बैठा रखा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप इजराइल को समझाएं, फिलिस्तीन की मदद करें और इस युद्ध को रोकने में भारत की अहम भूमिका हो, इसका निर्वाह करें आप। लेकिन अफसोस कि आज निर्दोषों की हत्याओं पे आने वाले 2024 की राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है। जंग इजराइल और फिलिस्तीन का हो रहा है, जंग हमास और इजराइल का हो रहा है, लेकिन यहां की गोदी मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले आम चुनाव 2024 की फील्डिंग लगाने की तैयारी कर रहा है। अरे हर जगह राजनीति होगी। इसलिए मैं अपील करता हूं तमाम दुनिया के उन ताकतवर देशों से, क्या ताकतवर देशों, तुम्हें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा अगर तुमने इन निर्दोषों की हत्याओं को रोकने का कार्य नहीं किया। तो अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, सऊदी अरबिया हो या हमारा हिंदुस्तान हो, इन सब का अपना एक वजूद है और मैं मांग करता हूं इन लोगों से, संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग करता हूं, मानवाधिकार आयोग से मैं मांग करता हूं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और इस युद्ध को तत्काल रोकने का कार्य करें। वार्ता के टेबल पे, वार्ता की मेज पे इस समस्या का समाधान हो। अनायास ही निर्दोष लोगों की हत्याएं न ही भगवान को स्वीकार है, न ही मानव हित के लिए ठीक है। और मैं बार बार सैल्यूट करता हूं अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि वो शुरू से अपना स्टैंड लिए खड़े हैं। कभी भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वायलेंस का समर्थन नहीं किया, उपद्रवियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों का समर्थन नहीं किया, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में हमारा नेता है और उनका स्टैंड साफ क्लियर है। ऐसा स्टैंड नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 4 घंटा में तो ट्वीट कर देते हैं कि मैं इजराइल के साथ हूं और 4 दिन बाद एमईए का ट्वीट आता है, लिखित में बयान आता है कि मैं इजराइल के साथ भी हूं और फिलिस्तीन के भी साथ हूं। तो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग ढूल मूल नीति नहीं अपनाते, सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं और इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानता हूं। उनके सानिध्य में रहकर हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की सेवा करना चाहता हूं और मैं अपील करना चाहूंगा तेलंगाना की आवाम से कि तेलंगाना वालों, आपको सैल्यूट है
कि आपने इतने मजबूत, निर्भीक और सच्चे समाजवादी नेता को ताकत दिया है। और आने वाले चुनाव में आपको सावधान रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। इसकी बानगी है टी राजा, जिसे दिखावे के लिए उसे सस्पेंड किया जाता है और चुनाव आते ही उसे टिकट दी जाती है। दूसरी तरफ हमें कांग्रेस के भी चालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। राहुल गांधी बयान देता है कि भाई जहां एमआईएम लड़ता है वहां भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे तेलंगाना वासियों, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जहां कहीं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव नहीं लड़ा, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती? आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आज तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर में अल्पसंख्यक, दलित, सर्व समाज, सर्व धर्मों का सम्मान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और केसीआर के नेतृत्व में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले चुनाव में जहां कहीं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी आपको नजर आ जाए, उसके चुनाव चिन्ह पतंग के बटन को दबा देना, या केसीआर के कोई भी प्रत्याशी हो जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हों, उन्हें भारी बहुमत से जिता करके इन दोनों मक्कारों को, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक डसने का काम करता है, एक निगलने का काम करता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों से हमें बचना है, तेलंगाना को बचाना है, तेलंगाना की भाईचारा, एकता को कायम रखना है। मैं तेलंगाना के अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि मेरे हिंदू भाइयों, आपके सामने है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से उन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े प्राचीन मंदिरों का निर्माण करोड़ों करोड़ रुपया की लागत से सरकार से मांग करके, सरकार से लेकर के उस मंदिर का निर्माण कराने का काम किया। मैं उनका सिपाही पंडित हूं। कभी उन्होंने हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसी अलग पार्टी में हूं या मेरी जाति की वजह से हमारी कहीं कोई अवहेलना हो रही हो। और कई पार्षद भी हमारे कॉर्पोरेट भी हैं वहां पे, जो हमारे हिंदू समाज से हैं, ब्राह्मण भी रहे हैं, यादव भी हैं, कई समाज के लोग हैं, दलित भी हैं। तो आप सभी लोग जाति के आधार पर अपने मत का प्रयोग न करें। अपने मान सम्मान के आधार पर, अपने अस्तित्व के आधार पे, अपने बच्चों के भविष्य के आधार पे, बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के आधार पर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। ये पुरजोर अपील है हमारी। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तेलंगाना की जनता जिंदाबाद। बैरिस्टर